अभी देखो, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता था ना, बेसिकली सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो स्पाइरल हो, वाटरफॉल हो, वी मॉडल हो, सब में क्या होता था कि रिक्वायरमेंट पूरा बनता था, उसके बाद डिजाइन होता था, फिर कोड होता था, और फिर टेस्ट होता था, राइट, और फाइनली यस सर। इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन। मेंटेनेंस। तो ये सारा, हर मेथडोलॉजी में ये कॉमन चीज था कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट बनेगा, फिर डिजाइन होगा, फिर कोड होगा, टेस्ट होगा, देन डिप्लॉय करेंगे, क्लाइंट को देंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं? वो क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, यस सर। राइट। क्लाइंट किस लिए बना रहा है? अपने बिजनेस के लिए। यस सर। उसका जो भी बिजनेस है उसके लिए सॉफ्टवेयर बनवा रहा है। तो यहाँ पे क्या था कि जो भी डिसाइड होता था ना, वो टेक्निकल टीम डिसाइड करती थी। टेक्निकल टीम डिसाइड करती थी कि हम, रिक्वायरमेंट पूरा बन गया, हम पहले कहाँ से बनाना स्टार्ट करें सॉफ्टवेयर को। रिक्वायरमेंट में लॉगिन बन गया, दिस बन गया, दैट बन गया, सब कुछ कैप्चर हो गया, लेकिन हम डेवलप पहले क्या करें, ये टेक्निकल टीम डिसाइड करती थी। तो जो डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी था, जितना भी था, वो पूरा ऐसे बनता था पूरा। अगर उसको एक ओवरव्यू हम दें, ये पूरा फेज रिक्वायरमेंट का होता था, डिजाइन का होता था, कोड का होता था, एंड टेस्ट का होता था। और ये पूरा रिक्वायरमेंट बनता था, पूरा डिजाइन, पूरा कोड होता था, एंड टेस्ट होता था। क्लाइंट ने बोला कि यार देखो, बिजनेस तो मेरा है, अब मेरे बिजनेस के बारे में टेक्निकल टीम को क्या इंपॉर्टेंस पता है कि किस चीज, किस फीचर की कितनी इंपॉर्टेंस है? ये टेक्निकल टीम को तो नहीं पता होगा। टेक्निकल टीम को तो जो डेवलप करना है उसे डेवलप करके दे देना है, खत्म कर देना है एक सर्टेन टाइम में। तो क्लाइंट ने बोला कि ये मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे मेरे सॉफ्टवेयर में क्या चीज पहले बनानी, और वही चीज पहले बनेगा। तब जो डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी हुआ, वो बना, इस तरह से आया। रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड, टेस्ट। रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड, टेस्ट। फिर रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड, टेस्ट। ये एक ही एप्लीकेशन का है, अलग अलग एप्लीकेशन नहीं है। जैसे ये एक ही एप्लीकेशन का है, उसी तरह ये भी एक ही एप्लीकेशन का है। तो अब यहाँ पे क्लाइंट ने बोला ना कि जो मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज पहले बनाओ, हम डिसाइड करेंगे कि मेरे बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब क्लाइंट अपने अपने हिसाब से चीजों को डेवलप करवाने लगा। और आज के डेट में 90% आईटी कंपनी इसी मेथोडोलॉजी पे मूव कर गई है, क्योंकि क्लाइंट को भी पता चलने लगा। अब इसमें क्या था, जो भी कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी होता था, एक सब सर्टेन 6 महीने, या 6 महीने तो बहुत कम हो गया, 2 साल 3 साल का प्रोजेक्ट होता था। अब क्लाइंट 2 साल 3 साल तक हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि यार मुझे पूरा एप्लीकेशन मिलेगा, तब मैं उसको यूज करूंगा, देन ऑल द थिंग्स। यहाँ पे क्लाइंट ने बोला नहीं भाई, मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या बनाना है। अब मान लो कि आपका एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप करवाना चाहते हो, लाइक फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट में अभी हमने डिसाइड किया कि ये सारी चीजें बनेंगी। लेट से हमने फ्लिपकार्ट पर डिसाइड किया कि लॉगिन बनेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन होगा, सर्च प्रोडक्ट होगा, ऐड टू कार्ट होगा, पे होगा, बाय होगा। बाय पहले होगा, पे होगा, जब सीक्वेंस अपना जैसे रखना है। देन ऑर्डर होगा, ऑर्डर कैंसिल होगा। देन और भी चीजें आएंगी, जैसे ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अभी मोटा मोटी हम ये चीजों को सोच रहे हैं। एंड देन लॉग आउट होगा। बाद में फीचर ऐड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐड होंगी बाद में। प्रोडक्ट के अंदर भी कैटेगरी ऐड होगा, कैटेगरी के अंदर में प्रोडक्ट हम कैसे दिखाएंगे, कम प्राइस का पहले दिखाएंगे या ज्यादा प्राइस वाला दिखाएंगे, विश लिस्ट होगा। बहुत सारी चीजें ऐड होंगी। अभी
मोटा मोटी हम हमारे दिमाग में आया कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन में मुझे ये सारी चीजें बनवानी है। तो आप हो क्लाइंट और मैं हूं टेक्निकल टीम का मेंबर। तो आप मुझे बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए किस चीज का है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस? Sir, I think search product. ठीक है, सर्च प्रोडक्ट हम इसे देते हैं हाई प्रायोरिटी। और कोई है? सर रजिस्ट्रेशन लॉगिन। देखो बहुत लोग का आएगा रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, लॉग आउट, दैट ऑल द थिंग्स। These are the least important features for any application. ये सबसे लास्ट में बनता है। अब इसका आप क्यों लास्ट में बनता है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हो, ठीक है, आप किसी भी शॉपिंग मॉल में देखोगे तो बहुत भीड़ रहता है, बहुत ज्यादा भीड़। और कभी फेस्टिव सीजन में चलेगा, जैसे क्रिसमस था या न्यू ईयर है, तो डेकोरेशन वगैरह करके रखते हैं तो और ज्यादा रश रहता है। लेकिन आप जब देखते हो शॉपिंग मॉल के भीड़ में, तो वहां पे 10 से 15% या मैक्सिमम 20% लोगों के हाथ में कैरी बैग होता है, जिन्होंने वहां से कुछ परचेज किया है, राइट? अब आप Yes, मुझे बताओ कि जो 80% लोग वहां घूम रहे हैं, उससे शॉपिंग मॉल को कोई नुकसान है, जिन्होंने कोई सामान नहीं खरीदा है? नो सर। जोर से बोलो। नो सर, कोई नुकसान नहीं है उन लोगों से। सब कोई एग्री करता है इस बात से? सर बहुत नुकसान है सर, बहुत ज्यादा नुकसान है जो शॉपिंग नहीं करता है। क्या हो रहा है वहां पे? इतने लोग, 80% लोग वहां घूम रहे हैं, तो उनके बॉडी का हीट, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वो हीट, ये हीट क्या कर रहा है? बेसिकली शॉपिंग मॉल पूरा सेंट्रलाइज एसी होता है, कूलिंग Yes, को sir. बढ़ाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी जितना ज्यादा होगा वहां पे कंज्यूम, वो जितने भी शॉप ओनर होते हैं वहां पे, उन सब में एरिया वाइज, किसी का 500 स्क्वायर फीट है, किसी का 1000, किसी का 2000, तो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि आपको इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। एक तो फिक्स चार्ज है, प्लस ये। अब मेरे दुकान से कुछ नहीं कोई खरीदा, लेकिन हर महीने मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से पे करना पड़ रहा है। नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. तो किसी भी एप्लीकेशन में लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, दीज आर द विंडो शॉपर्स। वो बस देखने आते हैं। आपके ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे मान लो 50,000 यूजर ने रजिस्टर करके लॉगिन कर लिया, लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, तो आपके एप्लीकेशन को नुकसान होगा कि नहीं? फालतू का लोड इंक्रीज हो रखा है। जो यूजर खरीद के पे भी करना चाहेगा तो उसको थोड़ा प्रोसेसिंग में स्लो चलेगा। तो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग सर्च प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, Add to cart. पे Pay. एंड बाय, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जहां से आपको डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंस मैंने दिया ऑर्डर को, कैंसिल ऑर्डर को। थर्ड इंपॉर्टेंस मैंने दिया इन सबको। ठीक है, अब ये जब बनता है ना, ऐसे ही बनेगा चार्ट, एंड दिस इज नोन एज प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम, इन शॉर्ट इसे पीबीआई बोलते हैं। Yes, sir. इन शॉर्ट इसे पीबीआई बोलते हैं। सर एक चीज पूछना था सर। हम्म सर मान लीजिए अगर सर मुझे कोई प्रोडक्ट लेना है फ्लिपकार्ट से,
और सर अगर ये सर रजिस्ट्रेशन और सर लॉगिन ही नहीं हो रहा सर, उसके आगे सर फर्दर कैसे प्रोसीड हो पाएगा सर वो चीज? गेस्ट लॉगिन आपसे करवा लेगा। बहुत सारे हैं एप्लीकेशन ई कॉमर्स, बिना रजिस्टर्ड अच्छा, किए हुए प्रोडक्ट सर्च करो, ऐड टू कार्ट करो, बाय करो, तो आपसे ईमेल आईडी पूछेगा। आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो बोलेगा ठीक है, गेस्ट यूजर से आप अपना ईमेल आईडी डाल दो। आप अपना ईमेल आईडी डालोगे, यू विल बिकम ए मेंबर, रजिस्टर्ड यूजर। ओके ओके सर, यस सर। करके देखना, सारे एप्लीकेशन में होता है, जो भी सामान बेचता है ई कॉमर्स ऐसा सब में होता है। सो फ्लिपकार्ट सर में ये भी सर कर ये सकते हैं सर। सर ये सब में, एप्लीकेशन वैसे फ्लिपकार्ट मैजिक ब्रेक, फ्लिपकार्ट मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, सब पे कर सकते सब हो। पे यस यस। हाँ सर एक चीज और था सर। हाँ। सर ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिफर करता होगा सर, जैसे मान लीजिए कि अगर फ्लिपकार्ट ये फैसिलिटी दे रहा है हमको कि आप बिना रजिस्टर के लॉगिन किए आप शॉपिंग कर सकते हैं, और सर जैसे सर कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती है कि सर जो बिना रजिस्टर्ड लॉगिन किए आगे नहीं बढ़ने देती सर। बिल्कुल, फ्लिपकार्ट किसके लिए प्रोडक्ट है? मास के लिए, यस सर, डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट करना है उसका काम, राइट। यस सर। और जब आप एक इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन देखो, आप इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन देखो, जैसे मान लो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आपका एक एचआर मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप अपना सैलरी स्लिप डाउनलोड करते हो, अटेंडेंस देखते हो, किस प्रोजेक्ट में मैनेजर कौन है, लीव अप्लाई करते हो, एंड ऑल द थिंग्स, राइट। जी यस सर। यस सर। क्या वहां पे आप रजिस्टर्ड करते हो अपने आप को? नहीं करते हो। वहां पे आपको यूजर आईडी मिलता है, यस सर, मिलता है उसमें। यस एडमिन क्रिएट करके देता है। तो वो इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, उसके लिए अब देखो वहां पे रजिस्ट्रेशन का लिंक भी नहीं होगा। यस सर। आप मान लो कि एक कंपनी है, मान लो कि एचसीएल में जॉब करते हो, तो आप जब ज्वाइन करते हो तो आपको ये थोड़े बोलेगा कि अच्छा एचसीएल पे जाके अपना यूजर आईडी क्रिएट कर लो, जैसे जीमेल पे क्रिएट थे। ऐसा नहीं होता ना, आपको नो ईमेल नो आईडी सर। एडमिन बना के देता है ना। जी जी सर। तो वहां पे आप देखो, तो जितने भी इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन होते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन का ही नहीं होता है। जितने भी इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन देख लो, मेडिकल का आप देख लो, हेल्थ केयर का देख लो, क्लेम का देख लो, इंश्योरेंस का देख लो, कहीं पे भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये बना मेरा प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम। अच्छा, इतनी चीजें मुझे बनानी है, तो हमने डिसाइड किया कि चलो भाई ये चीजें वन वाला चीज ना पहले बनाएंगे। तो सर्च प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, पे एंड बाय, ये चीजें हमें पहले बनाना है। ठीक है, सो क्लाइंट नहीं बोला कि भैया इतने ही रिक्वायरमेंट पहले मतलब रिक्वायरमेंट भी इतने ही फीचर का लिखो, पूरे एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं लिखना है। इतने ही फीचर का रिक्वायरमेंट लिखना है, इतने ही फीचर के लिए डिजाइन बनाओ, इतने ही फीचर के लिए कोड करो, और इतने ही फीचर को टेस्ट करो। और जब टेस्ट हो जाए, तो जैसे यूएटी में अल्फा टेस्टिंग किया था ना, उसी तरह हम आके यहाँ पे भी यस चेक सर। कर लेंगे। हम यहाँ पे हर फीचर को चेक कर लेंगे। अब ये काम जो बनाने का हुआ ना, इसे बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। अब व्हाट इज द स्प्रिंट? मतलब इतने फीचर हमें बनाने हैं, लेकिन इस मैं अब इसे इसका नाम हो गया, ये प्रोडक्ट बैकलॉग से उठकर आ गया यहाँ पर। तो क्लाइंट ने 4 फीचर बोला मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज कॉल्ड स्प्रिंट बैकलॉग। मतलब इस 4 फीचर को मुझे एक फिक्स्ड टाइम में चाहिए, मिल बनाकर। एक फिक्स टाइम है आपको, उसी में आपको ये बना के देना है। और वो टाइम
बेसिकली दैट टाइम इज कॉल्ड स्प्रिंट, जिसे बोल रहे हैं, दैट इज नथिंग टाइम ड्यूरेशन, कि इतने ही दिन में मुझे चाहिए बना के, और ये टाइम ड्यूरेशन 4 वीक से ज्यादा नहीं हो सकता है, नॉट मोर देन। ये 4 वीक से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। कम कर सकते हो आप, 1 वीक करने का कर सकते हो, 2 वीक कर सकते हो, 3 वीक कर सकते हो, लेकिन 1 वीक में जनरली कुछ बनेगा ही नहीं, कुछ टेस्ट नहीं होगा, रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा, तो जनरली 1 वीक कोई नहीं यूज करता, या तो 2 वीक यूज करेगा या 3 वीक का यूज करता है, या मैक्सिमम जा सकते हैं तो 4 वीक। 4 वीक से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सो व्हाट इज स्प्रिंट? क्लियर है? स्प्रिंट इज नथिंग अ टाइम ड्यूरेशन, एंड दैट टाइम कैन नॉट बी मोर देन 4 वीक। कम आप 2 वीक ले लो, 3 वीक ले लो, 1 वीक ले लो, लेकिन 4 वीक से ज्यादा नहीं हो सकता है। अच्छा जी, तो एक चीज है, क्लाइंट तो बोलेगा ना, भैया मेरा पूरा तुम बना दो 1 ही वीक में। तुम 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक लोगे तो मेरे को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो तुम सब 1 ही वीक में बना दो। क्लाइंट ये भी बोल सकता है ना। तो यहाँ पे स्प्रिंट में जो भी वर्क हम लेते हैं वो हमारे बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग होता है। जो भी वर्क हम लेते हैं ये हमारे अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ होता है। अब बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे? तो अब एक चीज और है, जैसे कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी में क्या होता था कि हमारा एक ना टीम, एक मैनेजर होता था। लेट्स से टेस्टिंग का है तो टेस्टिंग का मैनेजर है, ये टेस्टिंग मैनेजर है, और एक डेवलपमेंट का है तो डेवलपमेंट मैनेजर एक है। मैनेजर के नीचे टीएल होता था, यहाँ पे भी टीएल है। इसके नीचे सीनियर टेस्टर होता था, यहाँ पे सीनियर डेवलपर है। यहाँ पे फिर टेस्टर होता था, या जूनियर टेस्टर बोल लो, यहाँ पे जूनियर डेवलपर या डेवलपर बोल लो। ये हायरार्की बनी हुई थी ना, यहाँ पे सब कुछ हायरार्की से होता था। Yes, sir. लेकिन जब ये मेथोडोलॉजी आया, जैसे जो हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज नोन एज अजाइल। दिस इज नोन एज अजाइल। अजाइल में मल्टीपल फ्रेमवर्क्स होते हैं। पहला होता है स्क्रम, दूसरा होता है कानबा, तीसरा होता है एक्सपी, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, फिर होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। 4-5 फ्रेमवर्क होते हैं, लेकिन इन सब पे ये छोटे छोटे 2 महीने 4 महीने के प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है, तो कोई नहीं इस पे काम करता ही नहीं। इन्हीं दोनों पे काम होता है। 99.99% इंडस्ट्री जो अजाइल पे काम करती है, या तो वो स्क्रम पे कर रही है या कानबान पे कर रही है, और दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। बस फर्क कहाँ पे है वो मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और सबका दोनों का प्रोसेस सेम है, बस एक जगह थोड़ा सा फर्क है, वो जहाँ पे आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इन दोनों में नाम अलग अलग है। स्क्रम, अभी मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ दैट इज स्क्रम। 70% कंपनी जो अजाइल में काम करती है वो स्क्रम पे काम करती है, और 29% कंपनी कानबान पे काम करती है। तो मैक्सिमम जगह आपको स्क्रम मिलेगा। ठीक है, तो स्क्रम में सबसे अच्छी चीज क्या है? नो हायरार्की। यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं होती है। यहाँ पे बोला गया कि भाई 3 लोग काम कर रहे हैं। एक है टेक्निकल टीम, जो चीजों को बना रही है। अब टेक्निकल टीम में सब कोई आ गया, डेवलपर भी आ गया, टेस्टर भी आ गया,
डिजाइनर भी आ गया, रिक्वायरमेंट जो लिख रहा है बिजनेस एनालिस्ट भी आ गया। दीज ऑल आर नोन एज टेक्निकल टीम। एक ही टीम इनको माना जाएगा जो बेसिकली काम कर रही है। दूसरा टीम है क्या काम करना है, ये बताया ना हमें, ये काम करना है, कहाँ चला गया यार, ये काम करना है बताया ना कि ये 4 काम बनाना है, तो ये जो बताएगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ओनर। ये बताता है व्हाट टू डेवलप, व्हाट फीचर नीड टू डेवलप इन पर्टिकुलर स्प्रिंट। क्या चीज मुझे उस स्प्रिंट में डेवलप करना है ये बताएगा। अब टेक्निकल टीम को पता चल गया मुझे क्या बनाना है, टेक्निकल टीम बना रही है। अगर टेक्निकल टीम को कोई प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकता है कि रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, या कुछ इंफ्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का लैपटॉप खराब हो गया, किसी का हार्ड डिस्क खराब हो गया, या फिर टीम कोलैबोरेशन इश्यू है। तो जो भी टेक्निकल टीम को प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करने के लिए एक पर्सन होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रम मास्टर। तो बेसिकली ये क्या करता है, जितने भी या तो इससे कोई प्रॉब्लम है या तो इसे कोई प्रॉब्लम है, इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसको कोड लिखने नहीं आ रहा है तो वो नहीं सॉल्व करेगा। स्क्रम मास्टर कोई जरूरी नहीं है कि वो डेवलपर हो या टेस्टर हो, वो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी आ सकता है, वो हो सकता है कि रियल एस्टेट से भी आ सकता है। उसका कोई एक नहीं जरूरी है कि वो टेक्निकल ही हो, या तो टेस्टर हो या डेवलपर हो, या कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आ सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ना वो बेसिकली इंफ्रा से रिलेटेड, मतलब ऑपरेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इसे बोलते हैं हु इज रेस्पॉन्सिबल टू रिमूव इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स का मतलब जो प्रॉब्लम है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम, ये इसका काम ये होता है। एक तरह से आप बोल सकते हो ना, ये एक तरह का कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है। अब मेरा मान लो लैपटॉप खराब हो गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा, आईटी टीम को मैं बोलूंगा यार लैपटॉप का हार्ड डिस्क खराब हो गया, ठीक करो। अब वो 4 दिन लगाएगा, हाँ यहाँ से अप्रूवल वहां से अप्रूवल आएगा, तो मैं सीधे स्क्रम मास्टर को बोलूंगा भाई मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, इसको देख लो आप। अब वो आईटी टीम के मैनेजर इन सबको बोलेगा कि तुरंत करके दो, आज के आज। मेरी टीम बैठी हुई है, मेरा लॉस हो रहा है बिजनेस का सीधे। अब वहां पे आईटी टीम लग जाएगा कि भाई आज के आज ही देना है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी जहाँ जॉब कर रहा हूँ, मेरा एक लैपटॉप, मेरा क्लाइंट मलेशिया का है, सिंगापुर का है, सॉरी सिंगापुर का। तो लैपटॉप उसने भेजा मुझे सिंगापुर से, 3 दिन में मुझे पहुंच गया। उसके बाद 1 साल काम किया, 1 साल के बाद लैपटॉप का स्क्रीन फ्लिकरिंग करने लगा। तो मैंने रेज किया कि मेरा लैपटॉप का स्क्रीन फ्लिकर कर रहा है। आईटी टीम को बोला, आईटी टीम बोला कि अभी 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। मैंने स्क्रम मास्टर को बोला, 3 दिन के अंदर लैपटॉप दोबारा आ गया मेरा। 15 दिन लगेगा तो ठीक है, मैं तो बैठा रहूंगा ना भाई, मेरे को रिसोर्स इंफ्रा नहीं है तो मैं अपने पर्सनल लैपटॉप पे तो काम कर नहीं सकता ऑफिस का, तो मैं बैठा रहूंगा। अब बैठे रहेंगे, लॉस किसका हो रहा है, सीधे सीधे प्रोजेक्ट का लॉस हो रहा है ना। तो स्क्रम मास्टर बेसिकली दोनों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ना तो ये पर्सन इसे रिपोर्ट करता है,
ना ये पर्सन इसे रिपोर्ट करता है, ना प्रोडक्ट ओनर इसे रिपोर्ट करता है, ना ये प्रोडक्ट ओनर को रिपोर्ट करता है, ना टेक्निकल टीम इसे रिपोर्ट करती है, ना ये इसे रिपोर्ट करता है। कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करता है, कोई यहाँ पे रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है ही नहीं। अब सीनियर टेस्टर और अब टीएल और मैनेजर का डर खत्म। मैनेजर बोलता है ना, भैया आज काम खत्म करके देना है तुम्हें। अरे सर ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ तो रात में 10 बजे तक करके जाओ। आपको बोल दिया, आपको बैठ के करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बोल ही नहीं सकता है कोई नहीं बोलने वाला है। तो कोई नहीं बोलने वाला का मतलब ऐसा नहीं है कि भैया हम काम अपना नहीं करेंगे, इसको मॉनिटर करते हैं, वो आगे देखते हैं कैसे करता है। ये चीज क्लियर है ना, यहाँ पे कौन कौन सी टीम काम करती है। Yes, sir. गुड, चलो सर। अब एक सेकंड रुक जाओ यार, इसे मुझे दोबारा ओपन करने दो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन मेरा। अच्छा एक चीज और, एक बताओ कि टेक्निकल टीम वेंडर साइड से होता है। वेंडर मतलब जो क्लाइंट अपना प्रोजेक्ट आउटसोर्स किए हुए हैं, तो दिस इज वेंडर साइड। प्रोडक्ट ओनर कहाँ का होता है? किस टीम से होगा, किस साइड से होगा, वेंडर साइड से या क्लाइंट साइड से होगा? Sir, client side से। यस, क्योंकि इसे पता है इसके बिजनेस के बारे में ना, तभी तो ये बोल रहा है मुझे ये चीज चाहिए। Sir, तो प्रोडक्ट ओनर ऑलवेज फ्रॉम क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड। client side। स्क्रम मास्टर कहाँ से होगा सर? ये भी सर यस client करो। side से ही होगा। अच्छा, क्लाइंट साइड से अगर होगा, मान लो कि मैं क्लाइंट हूं और आप टेक्निकल टीम। इस टेक्निकल टीम का नाम एक होता है, स्पेसिफिक नेम है, दैट इज कॉल्ड डेव टीम। ये सारे डेवलपर ही कहलाते हैं, डेवलपमेंट टीम कहलाता है सीधे। रोल मेरा टेस्टर है, आपका डेवलपर का है, किसी का डिजाइनर का है, किसी का बिजनेस एनालिस्ट है, लेकिन टीम सब डेवलपमेंट टीम ही कहलाते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, मैं हूं सर क्लाइंट, प्रोडक्ट ओनर, आप हो डेवलपर। अब आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है और आप मेरे से Okay, मीटिंग okay। करना चाह रहे हो, और मैं बोल रहा हूँ यार अभी टाइम नहीं, अभी टाइम नहीं, अभी टाइम नहीं, अभी टाइम नहीं। तब आप इस Yes, yes, कंसर्न yes। को Scrum रेज कर master then। दोगे, स्क्रम मास्टर को रेज कर दोगे। अब स्क्रम मास्टर Yes, अगर sir। क्लाइंट साइड से है, तो ये बोलेगा ना, अच्छा मेरी टीम वाले का कंप्लेन कर रहा है बंदा, तुम्हारी तो हम Problem। भी Yes, sir। वाट लगाएंगे। vendor side। तो ये हमेशा इसलिए वेंडर साइड से होता है। भाई हमें भी तो किसी का Okay, कंधा चाहिए okay। ना रोने के लिए। क्या हो रहा है ये यार, एक सेकेंड रुक जाओ। तो ये हमेशा इसलिए वेंडर साइड से ही होगा, और ये बहुत डिप्लोमेटिक पर्सन होता है। इसे पता है कि वेंडर साइड से अगर हम अपने टीम का सपोर्ट नहीं करेंगे,
और हमें क्लाइंट को भी देखना है, क्योंकि पैसा यही दे रहा है। लेकिन मेरी टेक्निकल टीम को, डेव टीम को कोई प्रॉब्लम हो रही, तो मैं अच्छे तरीके से प्रोडक्ट ओनर के साथ बात करके प्यार से पुचकार के उससे अपना काम निकलवा लूं। क्लियर हो गया सबको? कौन किस ये पूछता है इंटरव्यू में कि आपका प्रोडक्ट ओनर कहाँ का Yes, था, sir. क्लाइंट साइड से था या आपकी टीम से था? नहीं भाई, क्लाइंट साइड से था। स्क्रम मास्टर हमारी साइड से थे। क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। Yes, sir. अब आता है कि ये 4 चीज बनाना है और क्लाइंट बोल रहा है भैया ये तुम सब एक ही महीने में बना दो, एक ही स्प्रिंट में। अब हम बोले अरे यार ये तो एक ही स्प्रिंट में बोल रहा है सारे बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि हम उसे मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? और मना करने के पीछे कुछ रीजन होना चाहिए। ऐसे हम नहीं बोल सकते तुम एक ही महीने में पूरा प्रोजेक्ट खत्म करवाओगे क्या हमसे? 4 महीने का 1 साल का प्रोजेक्ट है, एक ही महीने में हम कैसे करेंगे? नहीं, हमारे पास वैलिड रीजन होना चाहिए विद द डेटा। तब इसको निकालने के लिए कि हम कितना काम लेंगे, क्या करते हैं हम कि मान लो कि डेवलपमेंट टीम में, अब देखो इन सब तो अपना काम खत्म कर लेता है। बेसिकली 2 ही लोग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, सबसे ज्यादा। एक बना रहा है और एक टेस्ट कर रहा है। डिजाइनर वगैरह अपना काम खत्म जल्दी कर लेते हैं। तो इनको ठीक है डेवलपमेंट टीम में है, लेकिन इनके बैंडविड्थ को बहुत ज्यादा कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, ये अपना अलग देखते हैं। लेकिन होते सब डेवलपमेंट टीम। तब क्या होता है कि हम बैंडविड्थ निकालते हैं, तो मान लो कि डेवलपर और टेस्टर, हम छोटी टीम को लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, और हम स्प्रिंट का टाइम भी कैलकुलेशन के लिए हम 1 वीक का ले रहे हैं, जिससे आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो। लेकिन होता है मिनिमम आप 2 वीक रखना, बस कैलकुलेशन पार्ट से कि हम बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं। मान लो कि 3 डेवलपर हैं और 2 टेस्टर हैं, काम कर रहा है, ठीक। 1 वीक का स्प्रिंट है, तो 1 वीक में कितने वर्किंग डेज हो गए? अगर कोई दिन छुट्टी नहीं हो तो 5 वर्क डेज, मंडे टू फ्राइडे, राइट। 3 डेवलपर है, तो 3 डेवलपर 5 दिन काम करेगा। अब एक दिन में कितना काम करेगा वो एक डेवलपर? मजदूरी कितना करना होता है? कितने घंटे करना Sir, होता है 6 to मजदूरी? 7. मजदूरी देखो 6 to ऐसे 7. होता है, 8 घंटे मजदूरी करना होता है, 1 घंटे में आधा घंटे का लंच और 2 बार का 15-15 मिनट का टी ब्रेक होता है, ठीक है। 6 hour. तो अब 8 घंटे अगर वो काम कर देगा ना, टोटल देखो 9 आवर होता है। 9 आवर में 30 मिनट्स का होता है लंच ब्रेक, 15 मिनट का 2 होता है, सॉरी यहाँ पे 2 मिनट नहीं लिखो, 15 मिनट का 2 होता है टी ब्रेक। तो कितना हो गया ये? 30 मिनट्स प्लस 30 मिनट, 1 आवर माइनस कर दो, तो 8 आवर्स आपका वर्किंग टाइम होता है ऑफिस में, तो इतना पूरा करना होता है। लेकिन 8 घंटा अगर कोई काम करेगा ना, तो वो चांद से भी आगे निकल जाएगा, सूरज पे पहुंच जाएगा। तो हम उसका बैंडविड्थ 8 आवर का, पूरा 8 आवर पर डे का नहीं लेते हैं, क्योंकि डेवलपर है तो वो कुछ पढ़ेगा भी, अपने टीम मेंबर को हेल्प भी करेगा, वॉशरूम भी जाएगा, कुछ मीटिंग्स होती हैं उसको भी अटेंड करेगा, ये सारा काम करना होगा ना उसे। तो हम उसका बैंडविड्थ लेते हैं कि ये 6 घंटे काम करेगा पर डे। 2 सर, ये घंटे में स्क्रीन अपना, लैग हो रही है क्या? आप लोग को नहीं दिख रहा है स्क्रीन? सर एक्चुअली अभी आपने ना स्प्रिंट पहले लिख दिया, तो अभी स्क्रीन पे आ रहा है सर। एक सेकंड यार, ये थोड़ा सा ना वन नोट भी प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकंड में वाईफाई चेंज करता हूँ।
अभी है सर ठीक? यस सर, अभी ठीक है। तो टोटल कितना हो गया है इसका बैंडविड्थ? 90 मैन आवर, ठीक है। और 2 टेस्टर है, तो 2 × 5 × इसका मैं ले लेता हूँ, लेट से कि 6 आवर इसका भी, 60 मैन सर आवर सर सॉरी टू इसका डिस्टर्ब यू। बैंडविड्थ है। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, अगेन इट्स लैगिंग लाइक। सबके साथ हो रहा है क्या गाइस? ये सर कर्सर थोड़ा बहुत सर लैग कर रहा है सर, ये आपका लिखते समय। वन नोट की साइड से इश्यू है थोड़ा, इंटरनेट। एक सेकेंड। अच्छा।
अब ठीक होगा। सो यार ये फिर से आ गया। One more thing problem. चलो छोड़ो इसको, मैं आपको इस पे करवाता हूँ। ये भी क्या है यार?
एक सेकंड रुक जाओ। तो यहाँ पे हम इधर जो देख रहे थे क्या था वो, यहाँ पे हमने देखा था स्प्रिंट बैकलॉग में हमारे पास डेव का 90 और टेस्टर का 60 मैन आवर आया था, राइट। सो इसको तो पतला कर देता हूँ। वाले में थोड़ा सा हमारे पास डेव का जो बैंडविड्थ था वो 90 मैन आवर का था और टेस्टर का 60 मैन, 60 ठीक है, मैन आवर, और 1 वीक का हमारा स्प्रिंट था, ठीक है। अब इसमें देखना क्या होता है। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा, देखो आप हो अभी फॉर टाइम बिंग, ऐसा ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा चीजों को चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, बस फॉर एक्सप्लेनेशन। आप हो डेवलपमेंट टीम से, ठीक है, और अभी आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि यू आर डेवलपर। अब चीजें बनेंगी तभी तो टेस्ट होगा, राइट। तो पहले तो डेवलपर का काम होना चाहिए ना। तो डेवलपर का बैंडविड्थ हमेशा इंपॉर्टेंट है। टेस्टर को 60 मैन आवर का है, ठीक है। एक वीक या 4 दिन 3 दिन में कुछ चीजें बनेंगी तभी डेवलपर टेस्टर को मिलेगा टेस्ट करने के लिए। एंड आई एम द प्रोडक्ट ओनर,
मैंने आपको 3 चीज दिया बनाने, 3-4 चीज। पहला क्या दिया था बनाने? सर्च प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैंने दिया था सर्च प्रोडक्ट। अभी इसको भूल जाओ। मैं आपको यहाँ पे, कितने लोग यहाँ पे नॉनवेज खाते हैं? फटाफट बताओ। सर मी, शुभम। ओनली 1 पर्सन? बाकी लोग सो गए क्या सर? बहुत इंटरेस्टिंग गेम प्लेन अभी खेलने वाले हैं हम लोग, बता रहा हूँ मैं। और ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अदिति, राधे श्याम जी, नहीं ठीक है, चलो यार, हम अब लोग नहीं खाते हैं। नहीं खाते तो फिर समझ में नहीं आया। मैंने जब स्क्रम मास्टर का सर्टिफिकेशन किया था ना, तो जो मेरा ट्रेनर था, इसकी 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, दैट कॉस्ट 25,000 रुपीज। तो वो हैदराबाद का था, तो वो बिरयानी से ही समझाया था हम लोग को। तो मैं अब आप लोग को 3 चीज यहाँ पे, मैं वेज की तरफ घूम रहा हूँ, ठीक है। एक बनाना है दाल, एक बनाना है दाल तड़का, और एक बनाना है पनीर, मटर पनीर। सिंपल पनीर क्या होगा? मटर पनीर होगा, ठीक है। दिस इज मटर पनीर। 3 चीज बनानी है। पहले ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। कोई भी चीज बनाने के लिए ना, तो मैं आपसे पूछूंगा कि 1 2 3 5 7 8 13 21, यहीं तक हम ले, आगे भी बढ़ेगा ये, लेकिन हम 21 तक लेके जाते हैं। और इसमें जितना बड़ा नंबर है, जैसे मान लो 5 है, ये 2 से ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है, यस डबल सर। से 2 से ज्यादा है। तो जो काम करने में आपको कॉम्प्लेक्सिटी अगर 2 लग रहा है, तो 5 उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे मैं 2 बोलता हूं कि वाटर बॉयल करना, इसका मैं एकदम इजी लेके चलता हूं, 2 है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी इसका बहुत मिनिमम है, बहुत लो है, 2। अब मैं बोल रहा हूं कि आपको चाय बनाना है, जस्ट फॉर मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये मत समझना कि चाय बनाना इतना टफ है। चाय बनाना है, तो मैं उसको बोल रहा हूं कि 5। क्यों? क्योंकि मुझे, अगर मैं बोल रहा हूं कि चाय बनाना कॉम्प्लेक्स है, तो किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना उसकी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई, मैं रहता हूं यहाँ पर, ये 2 किलोमीटर दूर है। कहाँ से 2 किलोमीटर दूर है? किसी पॉइंट से होगा, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है ना उसका, राइट? यस सर। यस सर। यस तो सर। इसी के लिए मैं पानी बॉयल करना एक इजी मान के चल रहा हूं कि सबसे इजी काम है। और मैं चाय बनाना, या मैं बोलता हूं कि कॉफी बनाना, 5 है। मतलब इससे कितना कॉम्प्लेक्स है, पानी बॉयल करने से कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो पानी बॉयल करने को मैं एकदम स्टार्टिंग पॉइंट मान रहा हूं, ठीक। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। यस सर। नाउ गाइस, जो गेम प्लान मैं कर रहा हूं ना, सेम यही चीज होता है। सिक्सटी सेकेंड का टाइम होगा आपके पास, ठीक है। मैं इसे ऑन करूंगा, अभी 0 सेकेंड पे है। यू हैव 60 सेकेंड टाइम। नाउ यू हैव टू टेल मी कि दाल बनाना, किसी चीज का दाल ले लो, तुअर दाल ले लो, चना दाल ले लो, वॉट एवर, जो भी आपको पसंद हो। ध्यान रखना, मैं दाल बनाने का बोल रहा हूँ, दाल बनाना। और आप लोग को ना
आंसर करना है जब मैं बोलूंगा तभी करना है आंसर, और यू कैन पुट मी ऑन चैट 1-to-1, नॉट इन द ग्रुप। चैट पे आप 1-to-1 मुझे सिर्फ डालोगे, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, कोई पूछ रहा है कुछ? हाउ मच कॉम्प्लेक्स इज टू मेकिंग दाल? नाउ योर टाइम स्टार्ट्स, और आपको चैट पे डालना है। 1 मिनट का टाइम है, 60 सेकेंड। सिक्सटी सेकेंड के बाद अगर कोई डालेगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। टाइम एंड। अब किसी का कंसीडर नहीं किया जाएगा। नाउ आई एम सेइंग द चैट। 2, 5, 3, ठीक है। अतुल आपका? गैस खत्म हो गया है क्या अतुल? नहीं सर, वो चैट पे ऑफलाइन आ रहा था, उस पे आ ही नहीं रहा था। जा ही नहीं रहा था? ऐसा लग रहा है लव लेटर भेज रहे हो, जा ही नहीं रहा। हाथ कांप रहे हैं भेजने में। देखो 2 लोगों ने बोला है, 2, 5 and 3। सो अदिति, 2 इज माई रेफरेंस पॉइंट। दाल बनाना और पानी गर्म करना दोनों एक चीज नहीं होगा ना? नहीं। नहीं होगा। सो योर नंबर इज इनवैलिड। ना राधे ने भेजा, राधे श्याम जी ने भेजा है 3 एंड शुभम ने भेजा है 5। सो ना शुभम, मुझे नहीं, आई एम Yes, sir. राइट नाउ, आई एम एज ए स्क्रम मास्टर। जब मैंने आपको ये रिक्वायरमेंट दिया, दैट टाइम आई वाज ओनली एज ए प्रोडक्ट ओनर। ना अब मैं रोल प्ले कर रहा हूँ स्क्रम मास्टर का। Okay, sir. और जो मैंने वोटिंग करवाया आपसे, आप लोगों ने वोटिंग किया ना, Yes, sir. तो ये जो मैंने काम करवाया, 1 मिनट का टाइम दिया एज ए स्क्रम मास्टर। नाउ शुभम कैन, एंड शुभम गेव 5 and Radhe Shyam gave 3. So Suvam, can you explain the team, not to me, the team, why this is not, why this is so much complex? Yes, sir. Because, sir, boiling No, not to water. me, not to me, to your team, because right now I am non-technical person. Yeah. So, बनाना as per आपको me, है। yes, sir. So, as per me, we need to boil the water. Sorry, before boiling the water, we take the water, then put the dal into that, then salt, then haldi or something, turmeric, then and Turmeric just and all the things. yeah. Got it. So, Radhe, Shyamji, can you explain the team why this is not so much complex? This is not so much complex as Shubham decided. Why it is so much easy? Sir, according to me, it is easier than making the tea because it requires only 3 No, materials. where is the tea? टी कहाँ से आ गया? रिक्वायरमेंट में टी है ही नहीं। तो सर as compared to boiling the water ना सर? हाँ ठीक है, as compared to boiling water. So boiling because water को दिमाग से निकाल दो सर, वो मैंने एक रेफरेंस पॉइंट दिया था, ठीक है? ओके सर।
मेरा सर, घर स्टेडियम ए से 2 किलोमीटर है और स्टेडियम बी से भी 2 किलोमीटर है, तो स्टेडियम ए को हमेशा रेफरेंस पॉइंट नहीं लेके, रेफरेंस पॉइंट मिल गया आपको, लेकिन स्टेडियम ए के साथ कंपेयर नहीं कर सकते ना। यस सर। हाँ, तो वो समझाने के लिए था। सर, according to me, it only requires the 3 item. Yes, sir. यस, Sir, we need in boiling water we need some amount of dal and little bit of salt and हाँ। in little सॉल्ट amount of सॉल्ट तो ऐसे powder. समझ गया मैं। सॉल्ट तो ऐसे बोलना चाहिए, स्वादानुसार। Yes sir, according to taste. Yeah. वो स्वाद कितना होगा पता नहीं। जी सर। तो ना, आप लोग जो कर क्या रहे थे, आप लोग देखे इस चीज को, एंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, मैं, आप लोग डेवलपमेंट टीम हो, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां पे आप लोग एक दूसरे को कन्विंस कर सको कि नहीं भाई इतना भी टफ नहीं है, राइट। डेवलपमेंट Yes, sir. टीम की साइकोलॉजी एक टाइप से होनी चाहिए। अब 3 और 5 में चलो ठीक है, एकदम पास पास का है तो हम उसको एग्री कर लेते हैं, तो हम, और एज ए स्क्रम मास्टर में 5 ही देता हूं उसको पॉइंट, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा मेरी टीम को। लेकिन मैं ट्राई क्या कर रहा था करने का, कि आप लोग को एक प्लेटफॉर्म पे ले आऊं जहां पे कोई कोई ऐसा ना हो कि यार मेरे लिए तो टफ है, उसके लिए इजी कैसे हो गया, राइट। Okay. Yes sir. Now the second question. Again, the time will tick from for 1 minute. Now, अब आपको देना है दाल तड़का. How much complex is to making दाल तड़का? रेफरेंस पॉइंट वही है, 2 से स्टार्ट करेंगे। Now, your time starts now. सिक्स एट, भाई साहब चलो सबका हो गया। अतुल जी इस बार आपका नहीं आया, फिर गड़बड़ हो गया तुम्हारा। दाल तड़का बनाने में भी तुमको, सर चैट पे आ ही नहीं रहा है, मेरे ऑफलाइन दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, चलो ठीक है, टाइम हो गया, सबका आ गया मेरे पास। फिर आप बोल दो कितना आप दोगे हाँ पॉइंट सर, उसको, मैं बोल दूंगा। हाँ, बताओ। स्क्रीन अरे बोल दो ना कितना पॉइंट दोगे दाल तड़का बनाने के लिए। Sir, 6. 6, चलो सर। हाँ सर 6। तो मेरे पास 6 आया, ठीक है। अब 6 आया, ओके, तो मेजोरिटी इज 6, तो मैं जाऊंगा मेजोरिटी के साथ। अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि 8 वाला क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है। और दूसरी चीज, जिन्होंने 6 दिया है, मुझे बताओ, ये मायावती है, मुलायम सिंह है, राहुल गांधी है, मोदी जी है, राहुल सिंह है कहीं पर? 6 आ कहां से गया, कहां से आया 6? अरे सर सॉरी, 6 और 5 लिखना चाह रहा था, 6 आ गया, सॉरी सर। सॉरी, ऐसे वोटिंग अब तुम दे दिए नोटा पे, दोबारा से थोड़ा ना वोट देने मिलेगा। अरे नहीं, सॉरी सर, वो 6 लग रहा था, 5 नहीं, 6 चला वो गलती हो सर। गया, खत्म। जिसने 6 दिया है सब भांग पी के बैठे हुए हो। अरे नहीं सर, मैं मीडियम देना चाह रहा था कि सर ये थोड़ा इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है ना, भाई सर तो ये यहाँ लिखा हुआ है, सबको मैं बोल रहा हूँ, आपको सब बोल रहा हूँ।
विजिन ने जी 6 सर। दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बीच में देना है, तो सब भांग पी के बैठे हुए हैं, ना तो अभी शिवरात्रि चल रही है, ना तो कुछ सावन चल रहा है। अरे नहीं सर, सॉरी सर, वो गलती हो गया सर, वो 5 करना चाह रहा था, 6 हो गया गलती से सर। वो सर क्योंकि वोटिंग टाइम पे सर वो ये स्क्रीन नहीं थी ना, दूसरी स्क्रीन आ गई थी, इस सर वो समझ नहीं पाया अच्छा, सर। न्यू ईयर पे भांग वांग नहीं पीना चाहिए, ठीक है। अरे नहीं सर, ये सर सब वो नहीं स्क्रीन करते नहीं दिख रहा था सर, इसीलिए गड़बड़ हो गया। तो पहली बार दिख गया था तो ध्यान था कि नहीं, ये नंबर दिमाग में फिक्स कर लो। यस सर। तो इस बार मैं 8 के साथ जाऊंगा, 6 वाला हटा देता हूँ, सबका नल एंड वाइड हो गया। जो बोला 8, चलो भाई 8 ही जाएंगे। और 8 किसका है? 8 है शुभम का, तो मैं शुभम के साथ जाऊंगा भाई, 8 दे दिया, चलो ठीक है। नाउ द लास्ट इज हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाउ मच कॉम्प्लेक्स इज टू मेक मटर पनीर। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स सर नाउ। 30। 13, एक ने बोला 13। तो 21। 31 कहाँ है? 21 सर। 21 ठीक है। सर पनीर, सर पनीर। अदिति आपके लिए भी 21 ही है? बाप रे बाप यार, ये मेरे लिए सर वो 5 टाइम है, देख लेना। मेरे लिए 5 है। खैर एनीवे, तुम देखो, कुछ लोगों ने 21 दिया है, कुछ ने 13 दिया है। सो इट मीन्स क्या हुआ कि जो 13 दे रहा है ना, फिर भी बियरेबल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। जैसे वो 21 देगा, इट मीन्स दैट इज मच एंड मच कॉम्प्लेक्स। यस सर। पानी बॉयल करने से 10 गुना ज्यादा टफ है वो चीज। यस सर। तो हम क्या करेंगे ना, इस एंड बेसिकली दिस इज व्हाट रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट को हम ब्रेक कर देते हैं। 13 से ज्यादा हम बढ़ने ही नहीं देते। क्यों? उसको आगे अभी समझ में आएगा। अब मैं बोलता हूं कि एक पनीर बॉयल कर लो, पनीर फ्राई कर लो, एक स्पाइसेस जो है उसे फ्राई कर लो, और एक मटर को बॉयल कर लो। 3 डिफरेंट यूजर रिक्वायरमेंट बना दिया। अब पनीर फ्राई करना इजी होगा ना, यस सर। स्पाइसेस फ्राई Yes, sir. करना सिर्फ इजी होगा, एंड इसे करना यस सर, इजी मटर होगा। बॉईल बनाना। और इन तीनों को मिक्स कर दो, ऊपर से थोड़ा सा स्वादानुसार नमक, और नमक। गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता डाल दो, हो गया मटर। राइट। सो जो मैंने आपसे गेम प्ले किया अभी, these are nothing, these are called requirement। और जब एजाइल में काम करते हैं, स्क्रम में काम करते हैं, सो दिस रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड यूजर स्टोरी। अब यूजर स्टोरी क्या है? दाल, प्लेन दाल बनाना एक अलग कहानी है, दाल तड़का बनाना एक अलग कहानी है, और मटर पनीर बनाना एक अलग कहानी है। तीनों का आपस में लेना देना है? नहीं। कोई नहीं है ना। एक दूसरे को रेफरेंस भी हम नहीं मान सकते। जस्ट लाइक प्रोडक्ट सर्च करना और प्रोडक्ट बाय करना दोनों अलग अलग कहानी है। आप सर्च टीवी, घड़ी, छाता, लोटा, हवाई जहाज सर्च कर रहे हो, बाय कर रहे हो कलम 10 रुपए का। राइट। तो दीज आर कॉल्ड यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी क्या होता है? कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी में जो रिक्वायरमेंट होता है, उसे हम छोटे छोटे चीजों में ब्रेक कर दिए, और हम बोले भैया इतना ही बना के दो। किसको? डेवलपमेंट टीम को। और ये जो नंबर लिखा है मैंने,
ये नंबर ऐसे नहीं लिखा है, दिस इज फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज। लिखते हैं NACCI लेकिन पढ़ते हैं फिबोनाची। दिस इज मैजिकल नंबर, फिबोनाची सीरीज। इस नंबर की खासियत होती है नेक्स्ट नंबर प्रीसीडिंग टू नंबर का सम होते जाता है। आप इनफिनाइट तक ऐसे बढ़ते जाओ, देख रहे हो, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। तो USA और इंडिया में यूजर स्टोरी के लिए कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड, वो डिफाइन करते हैं इधर फिबोनाची सीरीज से, दूसरा डिसाइड करते हैं टी शर्ट साइजिंग से। टी शर्ट साइजिंग क्या होता है सर? स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। डबल एक्सेल क्या हो गया? सबसे बड़ा 21। हम लार्ज तक जाते हैं, अगर लार्ज से एक्सेल भी हुआ तो ये 21 वाले को ब्रेक कर दिए ना फिर से, तो हम ब्रेक करके 2-3 यूजर स्टोरी बना देते हैं। यूके में और यूरोप में, कहाँ पे फोन बज रहा है? यूके में और यूके में भी फिबोनाची सीरीज को यूज करते हैं, लेकिन यूके एंड यूरोप में, यूरोप में जो भी आईटी कंपनी कम है, 2-4-5 कंट्री है वही है, मैं स्पेन है, नॉर्वे है, कुछ नॉर्वे का थोड़ा बहुत पार्ट है, नॉर्वे में भी कमी है, स्पेन है, उसके बाद आपको डेनमार्क है, एंड रसिया में बहुत कम जगह, वहां पे आईटी वगैरह। यूरोप में आईटी बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5, यूरोप बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन 4-5-6 कंट्री से ज्यादा आईटी का काम नहीं होता वहां पे। तो इन सब जगह पे ना डॉग साइज का यूज करते हैं। अब कौन डॉग लवर है यहाँ पे? उसे पता होगा शिनुआ, ऐसे छोटे छोटे एकदम, ये इतना छोटा कुत्ता होता है ना कि आप समझो कि आप अपने पाम में उठा लोगे इसको, इतना छोटा होता है। उसके बाद पमेरियन, देन अल्सेशियन, देन लैब्राडोर, देन वो आजकल जो नोएडा में काटे फिर घूम रहा है सबको, क्या नाम है उसका, बहुत खतरनाक कुत्ता है, बुलपिट। जितना डॉग का साइज बड़ा होता जाता है ना, वो फिर डॉग साइज, वहां पे डॉग साइज से करते हैं। दे आर वेरी एनिमल लवर, पहले तो प्यार करते हैं फिर मार के खा भी जाते हैं। सो आप लोग बेसिकली फिबोनाची सीरीज और टी शर्ट साइजिंग को आप समझो, इसके थ्रू हम निकालते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। अब जब स्प्रिंट मेरा शुरुआत होता है ना, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला होता है ना सर, एट दैट टाइम, उसी टाइम पे, अब मैं 5 मिनट में क्लोज कर दूंगा, मैं एक चीज और अब बता दूं आपको, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। उसी टाइम पे ना हम डिसाइड कर लेते हैं, टेक्निकल टीम के सीनियर मेंबर और प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर मिलके तीनों को ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगर 3 कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है तो इसे बनाने में 4 आवर का टाइम लगेगा, या 5 आवर का टाइम लगेगा, या 6 आवर का। मैं एक 4 आवर ले रहा हूँ, ये मत मान के चलना कि दिस इज द बेंच मार्क, 3 है तो 4 आवर होगा। एक टाइम वो फिक्स कर लेते हैं कि इतने घंटे लगेंगे अगर कॉम्प्लेक्सिटी ये दे रहा है। अगर वो 5 दे रहा है, 3 से 2 ज्यादा है ना, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे भी डबल से थोड़ा सा कम लेंगे। 8 हुआ, हम 7 आवर लेते हैं। 8 दे रहा है, इससे ऑलमोस्ट 3 टाइम ज्यादा है ना, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि 12 आवर टाइम लगेगा।
अगर 13 दे रहा है तो 5 से ऑलमोस्ट ट्रिपल टाइम ज्यादा है, ऑलमोस्ट। तो 21 घंटे, ब्रेक द स्टोरी, तो स्टोरी बना दो इसको कि हम मैक्सिमम 12 आवर का टाइम देंगे एक यूजर स्टोरी को बनाने के लिए, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें बग्स ज्यादा आएंगे, टेस्टिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, डेवलपर को कोड फिक्स करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर 13 दे रहा है कोई यूजर स्टोरी को नंबर, कॉम्प्लेक्सिटी, और ये जो नंबर दे रहा है ना, बेसिकली दिस इज कॉल्ड स्टोरी पॉइंट, और इसे बोलते हैं वेटेज। स्टोरी पॉइंट और वेटेज। अब 13 है तो 5 से ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया ना, 15 होता है लेकिन 13 है, थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो 3 गुना मतलब 21 घंटे। नहीं भाई, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। ब्रेक दिस यूजर स्टोरी, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक किया था ना अभी आपको, तो उसी तरह उस यूजर स्टोरी को 2-3 यूजर स्टोरी में ब्रेक कर देंगे वो। क्लियर है इतना? यस सर। एवरीवन क्लियर है ना? अब हमारा sir. जो वहां पे था सर्च प्रोडक्ट, स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर था सर्च प्रोडक्ट, एड टू कार्ट, बाय एंड पे। ठीक है सर। अब मान लो सर्च प्रोडक्ट के लिए आपने दिया 8 कॉम्प्लेक्सिटी, तो कितना हुआ? 12 आवर। एड टू कार्ट के लिए दिया 8, 12 आवर। देन बाय पे, सबके लिए आपने यही दिया 8 सबका दिया। अब टोटल बैंडविड्थ हमारा कितना था डेवलपर का? 90 मैन आवर ना। टोटल कितना हो रहा है? 48। यस सर। तो बोलेगा कि और यूजर स्टोरी दे दो इसको। अब वहां पे बहुत सारी चीजें थी, मान लो कि और यूजर स्टोरी ऐड किया, 2 4 5 और ऐड किया, लेकिन जब पूरा ऐड कर रहा है ना तो वो 91, या मान लो कि 4 ये है, 2 और ऐड किया, और 2 ऐड करने के बाद ना टोटल 90 मैन आवर हो गया। ठीक है। तो वहां पे प्रोडक्ट बैकलॉग में और आइटम जुड़ते जाएगा, आगे फ्यूचर में ऐड होते जाएगा, लेकिन 2 आइटम और स्प्रिंट बैकलॉग में उसने यहाँ पे ऐड कर दिया कि भाई ठीक है, बैंडविड्थ तो है अभी मेरे डेवलपर के पास, तो उसने ऐड कर दिया। तो ठीक है, 90 मैन आवर जैसे खत्म हुआ, तो 91 जैसे स्टार्ट होगा ना, डेवलपमेंट टीम बोलेगा, स्क्रम मास्टर खुद बोलेगा नहीं भाई अब ये काम नहीं हो सकता, बैंडविड्थ हमारा 90 घंटे का है और 91 आवर का हम काम ले ही नहीं सकते हैं। तो जो मैं आपको समझा रहा था, देखा आपने क्या हुआ? प्रोडक्ट ओनर तो बोलेगा सब एक ही महीने में बना के दे दो, या एक ही स्प्रिंट में दे दो बना के। अगर स्प्रिंट मेरा 1 वीक का है तो बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग ही हम काम लेंगे ना उससे। और कॉम्प्लेक्सिटी कौन डिसाइड कर रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि कितना एफर्ट लगेगा। दाल कौन बनाने जा रहा था? तो टेक्निकल प्रोडक्ट टीम। ओनर या स्क्रम मास्टर? कौन बनाने जा रहा था दाल? प्रोडक्ट। दाल बनाना है प्रोडक्ट ओनर ने बताया, स्क्रम मास्टर नोट डाउन कर रहा है, बना कौन रहा है?
टेक्निकल टीम्स, डेवलपर। डेवलपर। तो डेवलपर बोला कि भाई दाल बनाने में हमें 4 घंटे लगेंगे। अब स्क्रम मास्टर है, ऐड टू कार्ट करने में 8 घंटा तुमको लगेगा, 12 घंटा? नहीं भाई, तुम 3 घंटा में करो। तो बोलेगा तुम ही कर लो। तुम ही कर लो फिर। तो जो टाइम डिसाइड डेवलपमेंट टीम करता है ना, जो बैंडविथ, जो नॉट बैंडविथ, सॉरी, जो कॉम्प्लेक्सिटी, स्टोरी पॉइंट जो डेवलपर देता है, नो वन विल चैलेंज इट। ना तो स्क्रम मास्टर, ना तो प्रोडक्ट ओनर, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब ऐसा भी नहीं है कि जो 8 घंटे का काम है वो बोल दिया कि 18 घंटे लगेंगे। नहीं भाई, इतना भी नहीं होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, वोटिंग करवा रहा है ना सर, सबका इंडिविजुअल। वहां पे भी इंडिविजुअल वोटिंग होती है। यही काम होता है वहां पे भी। ये मैंने, कोई गेम ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने करवाया। यही काम वहां पे भी होता है। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट यूजर स्टोरीज। हर कोई इंडिविजुअल वोट करता है। और कैसे मैंने बोला कि आप मुझे भेजोगे सिर्फ, तो वहां पे स्क्रम मास्टर को भेजते हैं। अब जहां डिफरेंस ज्यादा दिखा, एक 3 दे रहा है और एक 13 दे रहा है, भाई लड़ा दो आपस में। 8 पे तो आ ही जाएगा। जैसे आप कपड़ा खरीदने गए, बार्गेन करते हो ना। मैं दुकान वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर 2000 का जूता है। आप बोला नहीं यार, तुम 1200 का दे दो। सर ना मेरा ना आपका, 1500 पे ले लो आप। बीच में आ गए। स्क्रम मास्टर वही कर रहा है। किसी ने 5 दिया और किसी ने 13 दिया कॉम्प्लेक्सिटी, तो दोनों को आपस में लड़ा दो। अपने आप एक आ जाएगा। कोई ना कोई तो आएगा कि हाँ ठीक है 8 पे, ठीक है 8 पे आया तो भाई मेरा टाइम बच गया। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी के ही बेसिस पे तो टाइम डिफाइन है ना सर यहाँ पे। राइट। तो अब टाइम बच गया, तो प्रोडक्ट मैनेजर भी, ओनर भी देख रहा है कि हाँ भाई और हम वर्क असाइन कर सकते हैं। एक चीज पता चल गया कि हम कितना काम लेंगे, उसके बोलने पे हम सारा काम तो नहीं ले लेंगे ना। एक लिमिटेड काम लेंगे ना। और लिमिटेड काम किसके बेसिस पे लेंगे सर? बेस्ड ऑन बैंडविड्थ। इसी के बेसिस पे काम लेंगे ना हम। और ये किसका बैंडविड्थ है? कैन यू टेल मी? एनीवन कैन टेल मी, जल्दी। सर ये बैंडविड्थ है डेवलपर का। डेवलपर। चीजें बनाएगा तभी तो टेस्ट होगा। सबसे इम्पोर्टेंट sir. तो वो है। अब ये डेवलपर का बैंडविड्थ हम लिए, क्यों लिए सर? क्योंकि जितना काम मुझे दे रहा है इसी के बैंडविड्थ पे तो बनेगा। Yes, sir. तो जो स्प्रिंट में मेरा ये 4 काम बनाना था, तब इसका हम ये सारा मीटिंग करके ये निकाल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंट प्लानिंग। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट को प्लान कर रहे हैं ना भाई। इजंट इट? सोचो, मेरे घर में गेस्ट आए। गेस्ट ने बोला कि यार हमारे लिए मटर पनीर बना दो, पूरी बना दो, और स्वीट्स में खीर बना दो। खरीद के नहीं लाना है, खीर बना दो। मैंने देखा यार खीर बनाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। पूरी बनाने में तो चलो 20 मिनट लगेगा। मटर पनीर बनाने में आधा घंटा लगेगा। तो आधा घंटा प्लस 20 मिनट, 50 मिनट। और
15 मिनट ऐसे, तो 1 घंटा 5 मिनट लगेगा कायदे से। 5 मिनट का मैं बफर ले लेता हूँ या 10 मिनट का। 1 घंटे 20 मिनट के बाद 7 बजे किसी गेस्ट ने बोला तो मैं बोला ठीक है आप 8:30 बजे आ जाओ। अपनी प्लानिंग किया ना मैंने। और चूंकि स्प्रिंट में हमें बनाना है ये सारी चीजें, प्रोडक्ट बैकलॉग में है कि वो चीजें बनेगी, स्प्रिंट में हमें बनाना है एंड हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्प्रिंट प्लानिंग। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कोई क्वेश्चन गाइस किसी को? क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ना अभी, तो वो क्वेश्चन और सॉल्व होगा। लेकिन फिर भी मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर है तो बताओ, बिल्कुल बताओ। मैं इसका नोट्स मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन मैं नोट्स नहीं देना चाहता आप लोग। मैं प्रोजेक्ट पे काम करवा के आपका अपना डेफिनेशन डेवलप करना चाहता हूँ। आप समझो चीज को, जानो, अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, तो हो गया। एक एक प्रोजेक्ट पे आप करोगे, आपके दिमाग से नहीं जाएगा। और मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, रादर देन कि नोट्स। मैं आपको, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, मैं आप लोग को बता देता हूँ एक चीज।